ओके चिल्ड्रन, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें गैमीट्स का फॉर्मेशन भी होता है, मेल और फीमेल हैप्लॉइड गैमीट्स बनते हैं और उन गैमीट्स का आपस में फ्यूजन भी होता है, फर्टिलाइजेशन भी होता है। ऐसे रिप्रोडक्शन को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज व्हाट? It is a mode of reproduction that occurs through formation and fusion of gametes. क्लियर? ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। इसके और क्या फीचर्स हैं और क्या प्रॉपर्टीज हैं? इट इज बाइपेरेंटल, इसमें दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। क्लियर? इसमें जायगोट और एम्ब्रियो बनते हैं और इट ऑकर्स थ्रू मियोसिस एंड माइटोसिस। यहां पर दोनों ही डिविजन्स होती हैं, मियोसिस भी और माइटोसिस भी। मियोसिस के थ्रू तो हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं और फिर माइटोसिस के थ्रू जायगोट में माइटोसिस होती है और उससे फिर न्यू इंडिविजुअल की बॉडी बनती है। क्लियर? और क्या है? वेरिएंट्स आर फॉर्म्ड हियर। यहां पर क्लोन्स नहीं बनते, यहां पर जो न्यू इंडिविजुअल्स बनते हैं उन न्यू इंडिविजुअल्स में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। दीज न्यू इंडिविजुअल्स आर नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, आर नॉट आइडेंटिकल अमंग ईच अदर, because these new individuals possess some kind of variations which make them different from other individuals of the same parent, which make them different from their parents. और ऐसे individuals को which possess variations are called variant. So here in sexual kind of reproduction variants are formed and it is a slow mode of reproduction. It is a time taking process. Clear? And next, ये कौन से organisms में होता है? It generally occurs in complex and higher organisms like man, mammals, birds, reptiles, flowering plants. Okay? Okay, बात करते हैं हम लोग phases of life cycle. ठीक है ना? कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, हमने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, वो ऑर्गेनिज्म का अपना एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है और वो ऑर्गेनिज्म अपने जीवन काल में इन तीन फेजेस से गुजरता ही गुजरता है। पहला फेज है उसके जीवन का जुवेनाइल फेज, जिसको कि हम ग्रोथ फेज भी कहते हैं। इस फेज में होता है क्या? ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है। ओके, ये फेज कब से कब तक होता है? फ्रॉम बर्थ, बिटवीन बर्थ एंड बिगिनिंग ऑफ मैच्योरिटी फेज। ऑर्गेनिज्म के बर्थ और जब ऑर्गेनिज्म के अंदर मैच्योरिटी, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी डेवलप हुई, उसके बीच का जो पीरियड है उसको बोलते हैं हम लोग जुवेनाइल फेज या ग्रोथ फेज। और प्लांट्स में इसी फेज को हम लोग वेजिटेटिव फेज भी कहते हैं। सो दिस इज अ पीरियड बिटवीन बर्थ एंड बिगिनिंग ऑफ मैच्योरिटी फेज। क्लियर? नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव फेज, इसको हम लोग मैच्योरिटी फेज भी कहते हैं। रिप्रोडक्टिव फेज का मतलब जब ऑर्गेनिजम्स के अंदर मैच्योरिटी आ जाती है, when they become mature, when they become able to reproduce, when they become able to produce न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ देयर ऑन टाइप। ओके, तो उनके अंदर जब मैच्योरिटी डेवलप हुई, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी आई, और जब तक ये रिप्रोडक्टिव एबिलिटी रहती है उस पीरियड को हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। सो आप ये भी कह सकते हो दिस इज द पीरियड ड्यूरिंग विच एन ऑर्गेनिज्म शो रिप्रोडक्शन, ड्यूरिंग विच एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस, that is called reproductive phase or maturity phase. And next is senescence phase. Senescence phase is the end of reproductive phase. This is the end of reproductive phase. Okay, senescence phase का मतलब जब बॉडी के अंदर प्रोग्रेसिव डिटीरियोरेटिंग चेंजेस आने शुरू हो जाए and it will finally leads to death. क्लियर? ओके, रिप्रोडक्टिव फेज को हम एक बार फिर से डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। प्लांट्स के अंदर कैसे पता चले कि रिप्रोडक्टिव फेज शुरू हो गया है? जब कोई प्लांट फ्लावरिंग करना शुरू कर दे तो इसका मतलब कि वो प्लांट के अंदर रिप्रोडक्टिव फेज आ चुका है, शुरू हो चुका है। सो इन प्लांट्स रिप्रोडक्टिव फेज इज मार्क्ड बाय बिगिनिंग ऑफ फ्लावरिंग। ओके, एंड कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने जीवन काल में थ्रू देयर एंटायर लाइफ स्पैन एक बार ही फ्लावरिंग प्रोड्यूस करते हैं। They flower only once in their lifetime. ऐसे प्लांट्स को मोनोकार्पिक प्लांट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? मोनोकार्पिक प्लांट्स। फॉर एग्जांपल जैसे कि बैम्बू। सो बैम्बू एक ऐसी स्पीसीज है प्लांट्स की that flowers only once in its life cycle after 50 to 100 years. 50 से 100 साल बाद ये बम्बू प्लांट अपने जीवन काल में एक बार ही फ्लावरिंग प्रोड्यूस करता है, बहुत सारे। इट प्रोड्यूसेस फ्लावर्स इन एन एनॉर्मस अमाउंट। पॉलिनेशन होता है,
फर्टिलाइजेशन होता है, एम्ब्रियो बनते हैं, सीड्स बनते हैं, देन ये प्लांट की डेथ हो जाती है। क्लियर? ओके, सो ऐसे प्लांट्स विच फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम आर कॉल्ड मोनोकार्पिक प्लांट्स लाइक बैम्बू। एंड मोस्टली प्लांट्स कैसे होते हैं जो थ्रू आउट लाइफ फ्लावरिंग प्रोड्यूस करते हैं, एक से ज्यादा बार फ्लावरिंग प्रोड्यूस करते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग पॉलीकार्पिक प्लांट्स। ओके, सो पॉलीकार्पिक प्लांट्स आर दोज प्लांट्स व्हिच फ्लावर many times in their life cycle, which flower throughout their life, either in particular season or throughout the year। ठीक है ना? सो ऐसे प्लांट्स को हम पॉलीकार्पिक प्लांट्स कहते हैं। ठीक है ना? इसका एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना। स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना को हम लोग नीला कुरंजी भी कहते हैं। ये एक ऐसा प्लांट है जो अपने जीवन काल में हर 12 साल में एवरी 12 years फ्लावर करता है। सो दिस स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना दैट इज आल्सो कॉल्ड नीला कुरंजी फ्लावर्स once every 12 years। ओके, तो ये पॉलीकार्पिक प्लांट है, लेकिन इसका यूनिक फीचर क्या है कि ये हर 12 वर्ष में एक बार फ्लावरिंग करता है। एंड इट इज फाउंड इन हिली एरियाज ऑफ केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु ऑफ इंडिया। क्लियर? ओके, बात करते हैं हम लोग एनिमल्स में। एनिमल्स में कैसे पता चलेगा कि रिप्रोडक्टिव फेज आ चुका है, कि एनिमल्स मैच्योर हो चुके हैं? सो जो हमारे प्लासेंटल मैमल्स जो होते हैं, हमारे प्लासेंटल मैमल्स, उन प्लासेंटल मैमल्स के भी फीमेल पार्टनर्स में, फीमेल्स में, और उन फीमेल्स की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में अगर साइक्लिक चेंजेस आने शुरू हो जाएं, इफ इन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ फीमेल्स ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स साइक्लिक चेंजेस स्टार्ट, इसका मतलब कि वो फीमेल मैच्योर हो चुकी है, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो चुकी है, अब उसके अंदर रिप्रोड्यूस करने की क्षमता डेवलप हो चुकी है। ओके, सो दिस इज एन इंडिकेशन अबाउट द बिगिनिंग ऑफ reproductive phase in animals, not in all animals, in placental mammals mainly। Clear? So in placental mammals cyclic changes in reproductive tract mark the beginning of maturity phase। Clear? And अब ये जो नॉन प्राइमेट फीमेल्स होती हैं जैसे कि काउस, बफेलोज, ठीक है ना, जिराफ, डियर, बियर, लायन, टाइगर एटसेट्रा, ये है नॉन फीमेल प्राइमेट्स, मींस नॉन प्राइमेट्स। जो नॉन प्राइमेट मैमल्स होते हैं उनकी फीमेल्स में, जब उनकी फीमेल्स की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जब ये साइक्लिक चेंजेस होते हैं तो उन साइक्लिक चेंजेस को हम ईस्ट्रस साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं जिनको हम लोग? ईस्ट्रस साइकिल्स। लेट मी टेल यू अगेन फ्रेंड्स, इन फीमेल्स ऑफ नॉन प्राइमेट्स लाइक काउस, बफेलोज, डियर एटसेट्रा, ठीक है ना, इन नॉन प्राइमेट फीमेल्स की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जब साइक्लिक चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं ईस्ट्रस साइकिल या फिर हीट पीरियड। ईस्ट्रस साइकिल या फिर हीट पीरियड। ओके, और ये जो नॉन प्राइमेट फीमेल्स होती हैं वो अपने मेल पार्टनर को कॉपुलेट करने के लिए केवल और केवल ईस्ट्रस साइकिल के दौरान ही अलाउ करते हैं। सो during the estrous cycle the females of non-primates allow the male partners for copulation। clear? और अगर estrous cycle over हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, then the female does not allow male partners for copulation with her, right? and ये estrous cycle होती है काउस में, बफेलोज में, इसका ड्यूरेशन बहुत छोटा होता है, 12 to 24 आवर्स के आसपास होता है। ओके, इसको हम हीट पीरियड भी कहते हैं। क्लियर? क्या बोलते हैं इसको? हीट पीरियड भी कहते हैं। ओके, एंड दूसरा है इन फीमेल्स ऑफ प्राइमेट्स, जो प्राइमेट मैमल्स होते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स, मॉन्कीज, एप्स, गिबन्स, चिंपैंजीज, ये क्या है? प्राइमेट मैमल्स है। तो इन प्राइमेट मैमल्स की फीमेल्स में जब ये साइक्लिक चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में तो उन साइक्लिक चेंजेस को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसका ड्यूरेशन अबाउट 1 मंथ होता है। ओके, लगभग 1 महीने के आसपास होता है। क्लियर? और यहां पर क्या है, यहां पर मेंस्ट्रुअल साइकिल की बिगिनिंग में शुरू के 3 से 4 दिन वजाइना के थ्रू ब्लीडिंग होती है और ये ब्लीडिंग के दौरान उस जो
मेंस्ट्रुअल साइकिल का वह टाइम पीरियड जब फीमेल्स प्राइमेट फीमेल्स के वजाइना से रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से ब्लीडिंग होती है, तो उसको मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मेंस्ट्रुएशन। एंड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन these females do not allow their male partners for copulation. Clear? Okay. एंड दूसरी बात देखिएगा, यहां पर प्राइमेट फीमेल्स में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो ब्लीडिंग होती है, ठीक है, लेकिन ईस्ट्रस साइकिल जब होती है नॉन प्राइमेट फीमेल्स में तो ब्लीडिंग नहीं होती। यहां पर जो ब्रोकन एंडोमेट्रियल की सेल्स हैं, पार्ट्स हैं, वो यूट्रस में ही या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ही एब्सॉर्ब हो जाते हैं, बट यहां पर वो एब्सॉर्ब नहीं हो पाते। जो ब्रोकन एंडोमेट्रियल पार्ट्स हैं वो ब्लीडिंग के थ्रू बॉडी से बाहर आते हैं। और दूसरा डिफरेंस क्या है? इसका ड्यूरेशन कम होता है, इसका ड्यूरेशन ज्यादा होता है। इसका होता है लगभग काउज में, बफेलोज में लगभग 12 से 24 घंटे, इसका होता है अबाउट 1 मंथ। क्लियर? यहां पर ईस्ट्रस साइकिल के ड्यूरिंग फीमेल अपने मेल पार्टनर्स को कॉपुलेशन के लिए अलाउ करती हैं, इसको हीटिंग पीरियड भी कहते हैं। पर यहां मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेंस्ट्रुएशन के दौरान फीमेल्स अपने मेल पार्टनर्स को कॉपुलेशन के लिए अलाउ नहीं करती। इन दोनों में एक डिफरेंस और है। यहां पर जो नॉन प्राइमेट मैमल्स हैं वो या तो वो पर्टिकुलर सीजन में ब्रीडिंग करते हैं। आपने देखा कभी भी जो हमारे डॉग्स हैं, बफेलोज हैं, काउज हैं, ये एक पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीडिंग करते हैं, इसलिए इनको हम सीजनल ब्रीडर्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सीजनल ब्रीडर्स। लेकिन हम जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, हम जो प्राइमेट मैमल्स हैं, वी रिप्रोड्यूस थ्रू आउट द ईयर। हमारा कोई पर्टिकुलर सीजन नहीं है ब्रीडिंग करने का, तो ऐसे एनिमल्स को कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स भी कहते हैं। ओके, बात करते हैं हम लोग सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले बात करेंगे सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स। देखिए, प्लांट्स दो प्रकार के होते हैं, मोनोसियस प्लांट्स को हम लोग बाइसेक्सुअल प्लांट्स भी कहते हैं। ये वो प्लांट्स होते हैं जिनमें मेल फ्लावर्स भी प्रेजेंट है और फीमेल फ्लावर्स भी प्रेजेंट है। दोज प्लांट्स विच बियर बोथ मेल एज वेल एज फीमेल फ्लावर्स, ऐसे प्लांट्स को मोनोसियस प्लांट्स या बाइसेक्सुअल प्लांट्स कहते हैं। क्लियर? एग्जांपल है इसका कोकोनट, कोकोनट एंड कुकुरबिट्स। क्लियर? इसका एक और एग्जांपल है कारा इज एन एल्गी। क्लियर? कारा। ओके, देखो ध्यान रखना, यहां जो मोनोसियस प्लांट्स हैं उन प्लांट्स में जो फ्लावर्स है वो फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल है। और यूनिसेक्सुअल में क्या होते हैं? मेल फ्लावर्स और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग होते हैं। लेकिन इन मोनोसियस प्लांट्स में जो मेल फ्लावर्स और फीमेल फ्लावर्स जो अपने आप में यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स है, वो दोनों ही तरह के फ्लावर्स सेम प्लांट बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं। ऐसे प्लांट्स विच हैव बोथ टाइप ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, मेल एज वेल एज फीमेल फ्लावर्स, ऐसे प्लांट्स को मोनोसियस प्लांट्स या बाइसेक्सुअल प्लांट्स कहते हैं, जैसे कि कोकोनट एंड कुकुरबिट्स। ओके, कारा इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ मोनोसियस प्लांट। ठीक है। दूसरे होते हैं डाइसियस प्लांट्स, जिनको यूनिसेक्सुअल प्लांट्स भी कहते हैं। ये वो प्लांट्स होते हैं जिनमें मेल फ्लावर्स अलग प्लांट पर प्रेजेंट है और फीमेल फ्लावर्स अलग प्लांट पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना? सो ऐसे प्लांट्स को डाइसियस या यूनिसेक्सुअल प्लांट्स कहते हैं। दीज आर द प्लांट्स व्हिच बियर ईदर मेल फ्लावर्स और फीमेल फ्लावर्स, और यू कैन से दीज आर द प्लांट्स in which male and female flowers are present on separate plants. Clear? Separate individual plants. Clear? और ये जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, मेल फ्लावर्स और फीमेल फ्लावर्स। यानी कि जो मेल फ्लावर्स होते हैं उनको स्टेमिनेट फ्लावर्स कहते हैं। स्टेमिनेट फ्लावर्स का मतलब मेल, जिसमें केवल मेल सेक्स ऑर्गन्स हो, यानी कि केवल स्टैमिन्स प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो जी? स्टैमिन्स। ऐसे मेल फ्लावर्स को स्टेमिनेट फ्लावर्स बोलते हैं। और वो फ्लावर्स जिनमें केवल फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हो, यानी कि कार्पेल्स प्रेजेंट हो, कार्पेल्स को हम लोग पिस्टिल भी कहते हैं। और ऐसे फीमेल फ्लावर्स को हम लोग पिस्टिलेट फ्लावर्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? हम लोग पिस्टिलेट फ्लावर्स बोलते हैं। ओके, इन केस ऑफ एनिमल्स, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें एक ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मेल सेक्स ऑर्गन्स भी प्रेजेंट है और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स भी प्रेजेंट है। और ऐसे एनिमल्स को हम लोग बोलते हैं क्या जी? ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं हम लोग हर्माफ्रोडाइट्स। क्या बोलते हैं जी? हर्माफ्रोडाइट्स। सो हर्माफ्रोडाइट्स यानी कि बाइसेक्सुअल
एनिमल्स। सो बाइसेक्सुअल एनिमल्स कौन से होते हैं? वो एनिमल्स जिनमें मेल सेक्स ऑर्गन्स भी प्रेजेंट है और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स भी प्रेजेंट है। दोज एनिमल्स विच हैव बोथ मेल एज वेल एज फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, उनको बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट्स या बाइसेक्सुअल एनिमल्स। और इसके एग्जांपल है जैसे कि अर्थवॉर्म्स, जैसे कि अर्थवॉर्म्स, जैसे कि टेपवॉर्म्स, अर्थवॉर्म्स, टेपवॉर्म्स, ठीक है जी। और वो एनिमल्स जिनमें मेल या तो मेल सेक्स ऑर्गन है केवल या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है, यानी कि हम कह सकते हैं वो एनिमल जिनमें मेल सेक्स ऑर्गन्स और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स अलग अलग हैं, ठीक है ना। या तो उसके अंदर केवल मेल सेक्स ऑर्गन है या फिर उसके अंदर केवल फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं, उनको हम लोग यूनिसेक्सुअल एनिमल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? यूनिसेक्सुअल एनिमल। जैसे कि हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं। क्लियर? सो दिस इज अबाउट द सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसका की नाम है इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्लियर? थैंक यू।